बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जागो और जगाओ चैनल पे आपका खैर मक़दम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। दोस्तों, ये जर्नी जहाँ तक हमें पता है और हमें करना चाहिए इस जर्नी पे, यहाँ बहुत जल्दी हम भटक भी जाते हैं। दोस्तों, भटकना ऐसे कि कोई, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो इंटेंशन होती है वो चारों तरफ बिखरी हुई होती है, स्प्रेड सी होती है। हमारी सारी जो एनर्जीज़ हैं वो सब बिखरी हुई होती हैं। तो और सारे के सारे सवाल जैसे जाग गए हों अंदर से, उस टाइप की कंडीशन होती है कि हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हर जगह अप्रोच करते हैं, हर जगह सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जैसे भी जो भी सवाल, क्योंकि सवाल 100% इस जर्नी में उठते ही हैं। आपकी अवेकनिंग ही सवालों से होती है। बहुत सारे सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आखिर मैंने क्या कर लिया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मैं तो ऑर्डिनरी इंसान हूँ और फिर इंसान पीछे भी देखता है कि भाई मैंने कुछ कहीं गलत तो नहीं कर दिया किसी के साथ जो मेरे साथ इतना जो है मुझे भारीपन महसूस हो रहा है और इतना मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं परेशान हूँ, क्या हो रहा है ये ये क्या, क्यों, ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं जर्नी में, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है। दोस्तों, ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है। इसमें जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, हो रहा है और आगे होगा, वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह को सब पता है और वो बिल्कुल सही सिमत में, सही दिशा में, सही साइड पे लेके जा रहा है आपको। इस जर्नी की अवेकनिंग जो होती है तब इंसान की एनर्जीज़ बहुत डाइवर्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसान की एनर्जीज़ जो होती हैं वो चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं, चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं और इंसान को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो बहुत परेशान सा महसूस करता है और उसे लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है और शायद मेरी लाइफ में मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझसे कुछ गुनाह हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है, होता डिवाइनली गाइडेड है। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड ही हो रहा है। आपकी लाइफ पे हो, किसी की भी लाइफ में हो, लेकिन वो डिवाइनली गाइडेड है। एक बात तो सबसे पहले ये मान लीजिए। उसके बाद दूसरी बात जो है वो इसके लिए, क्योंकि हम चारों तरफ भटकते हैं और सारे अपने सवालों के जवाबों के लिए हम इधर उधर जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिल जाए कहीं से। क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो सवाल तभी शांत होते हैं जब आपके सवालों के आपको वो जवाब मिले जो आपको सेटिस्फाई करते हैं। वो जवाब नहीं कि किसी ने भी कुछ भी दे दिया और हम सेटिस्फाई हो गए, नहीं। जब हमारे सवालों के वो जवाब मिलते हैं जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं, तब जाके हमारे सवाल उठने, वो सवाल जब जो उठे हैं उनके जवाब जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे देते तब तक वो सवाल अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाता। दोस्तों, इसी दौरान इंसान से कुछ गलतियाँ भी होती हैं। देखिए, हम हैं एक चैनल पर गए, फिर दूसरे पर चले गए, फिर तीसरे पर चले गए,
हमें वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर हम टैरो कार्ड रीडिंग पर चले गए, फिर हम किसी और चीज़ पर चले गए, फिर हम ज्योतिषी के पास चले गए, फिर हम कहीं पर भी चले गए, क्योंकि हमें जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो तो बिखरी हुई हैं। अब हमें तो सही गाइडेंस मिल नहीं पा रही है, लेकिन सवाल तो हमारे पास हैं, सवाल हैं। और हमारी अपनी जो कंडीशन है, सबसे मेन जो हमारी अपनी कंडीशन है, जो हमारी हार्ट की जो कंडीशन होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अवेकनिंग हुई है आपकी, अभी अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा हार्ट ओपन हो रहा होता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, हमें बहुत एक्साइटी होती है कि ये क्या, जैसे घुटन जिसे कहते हैं ना, घुटन घुटन होती है, क्या क्या हो रहा है, ये मेरी हालत ऐसे क्यों हो गई है, आखिर मैं सही से पहले जैसे लाइफ नॉर्मली गुजार क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये गुजार क्यों नहीं पा रही हूँ। मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी और ये नॉर्मली होता है, और मैंने अगर किसी से बात कर ली तो उसमें इतना अब नॉर्मल तो कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, पता हमें तो चल नहीं पाता ना कि हमारी कौन सी कंडीशन चल रही है, या हम वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलते हैं हमें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों से इस टाइम ऑफ पीरियड में, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत स्प्लिट होती है, हमारी एनर्जी बहुत बिखरी हुई होती है, सवाल बहुत सारे होते हैं, और हमारे इमोशंस बहुत सरफेस पे आए हुए होते हैं, इमोशन बिल्कुल सरफेस पर होते हैं हमारे, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। रोमांटिक है तो रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं, हमें किसी भी कीमत पे वो चाहिए होती है, वो जो हमारा डीएम है वो चाहिए होता है। तो इस चक्कर में हम कभी कभी ऐसा कुछ गलती कर लेते हैं, कुछ टीएफ जो होती हैं, कुछ डीएफ जो होती हैं, वो ऐसी कुछ गलती कर लेती हैं इसमें, जिसका हर जाना बहुत ख़तरनाक उठाना पड़ता है। मैं जब इस जर्नी में चल रही थी तो मैंने इस जर्नी में काफ़ी सारे वीडियोस देखे। एक वीडियो मुझे मिला जिसमें एक डीएफ थी, उन्होंने अपने डीएम को मतलब बुलाने के लिए, पास में लाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैजिक का सहारा लिया। उन्होंने मैजिक का सहारा लिया और उन्होंने उन पे कुछ मैजिक स्पेल करवाया होगा, ये नहीं पता क्या करवाया उन्होंने, ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था, जो भी था, लेकिन मैजिक था। लेकिन उसका उस लड़की पर इतना बुरा असर हुआ, इतना बुरा असर हुआ, इतना बुरा असर हुआ। फिर उसने एक वीडियो बनाया और उसने वीडियो हमारे साथ शेयर किया कि मैम बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी पे हमें ये सब नहीं करना है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें हमने ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मुझे साल भर हो गया इस तकलीफ़ पे, बहुत ज़बरदस्त पेन है, पता नहीं उसे क्या क्या और परेशानियाँ थी। तो उसने सभी से वो अपील कर रही थी कि दोस्तों ऐसा मत करना, आप प्लीज़ मैजिक के चक्कर में मत पड़ना। मैं जानती हूँ कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी सरफेस पे होगी, आपके इमोशंस सरफेस पर होंगे, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ, कि सब मेरे पास रहे, मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। आप सब चीज़, हर चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, डीएम को भी पकड़ना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा तो उसे ही पकड़ना चाहते हैं आप, वो पकड़ में आ नहीं रहा होता। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे चले जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर आप गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक वार्निंग है, प्लीज़ 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 इस तरह का कोई भी स्पेल न करें, न करवाएं, न खुद करें न करवाएं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो कुछ भी आगे होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप टाइम को खींच कर छोटा करना चाहें नहीं कर सकेंगे, आप लेवल को कम करना चाहें नहीं कर सकेंगे।
ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। अगर कुछ है आपके हाथ में तो वो है आपका इनर वर्क। अगर वो आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए। डीएम को सबसे पहले छोड़िए। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे पहले उसे ही छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले। और आप क्या कीजिए, अल्लाह पर भरोसा करके अपना इनर वर्क चालू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं कहना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी से बताना भी नहीं है। एक तो ये है कि ये देखो बहुत रेयर जर्नी है, इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। उनके डायमेंशन चेंज नहीं हुए हैं, डायमेंशन चेंज हुए हैं आपके। आपको जर्नी मिली है और मैंने आपको एक रेशो बताया था इस जर्नी का कि कितने पे है, 10 लाख पे कोई एक। ज़रा सोचिए, अब रेशो इतना है तो 10 लाख पे क्या आपको 2-4 मिल जाएंगे ऐसे लोग जो वो भी कह रहे हों कि हाँ हम भी इसी जर्नी में? नहीं मिलेंगे दोस्तों, नहीं मिलेंगे। इसलिए अब अगर आप किसी ऐसे इंसान से जिसका डायमेंशन कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो एक आम इंसान है, उसको जर्नी वर्नी कुछ नहीं मिली हुई है, उससे डिस्कस करेंगे तो या तो वो आप पागल समझेगा, या फिर वो जो है वो आपको ये समझेगा कि शायद इस पे कोई स्पेल करा दिया, कोई जादू मंत्र कुछ है, ऐसा ही समझेगा। आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा सिवाय उन लोगों के जो इस जर्नी के बारे में जानते हैं। उनके अलावा इस जर्नी के बारे में कोई भी आपको नहीं बता सकता और ना ही आपको कोई गाइड कर सकता है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको ऐसी स्पेल, ऐसी वीडियोस, ऐसी इनर वर्क वाले रिलेटेड वीडियोस, ऐसी चीज़ें देखनी होंगी और जुड़े रहना होगा ऐसी चीज़ों से जो आपको प्रॉपरली गाइड करें, ताकि आप अपनी जर्नी स्मूथ तरीके से पूरी कर सकें और आप अपना इनर वर्क स्मूथ तरीके से कर सकें, बगैर किसी से डिस्कस किए, बगैर किसी की कोई राय मशवरा लिए। आपको अगर राय और मशवरा ही लेना है दोस्तों, तो नमाज और कुरान 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, बस वहीं से राय मशवरा लीजिए। देखिए, राय मशवरा लेना है तो कुरान से लीजिए, और सब्र लेना है इस कंडीशन में तो वो नमाज से लीजिए। ये कंडीशन आपको, नमाज इस कंडीशन में इतना सब्र देगी कि दोस्तों आप खुद समझ नहीं पाओगे कि इतना आपके दिल को सुकून मिलेगा कुरान पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से। कुरान पढ़ने से आपको अपनी हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप कहते हैं मैंने कभी कुरान को किताब समझा ही नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कुरान पाक को कभी कोई किताब नहीं समझा मैंने, कि भाई कोई किताब पढ़ रही हूँ। मैंने तो इसे एक मिरेकल समझा है, एक मौजज़ा समझा है। मैंने समझा है कि मेरे सवालों के जवाब इसी में है, बस मुझे तो इसी से चाहिए जो भी चाहिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला भी ये कहता है कि कुरान में गौर व फिक्र कीजिए। तो जितना टाइम हम फालतू चीज़ों में दे रहे हैं, अगर कुरान पाक में हम गौर व फिक्र करने में दे दें तो हमारी ये 8 दिन की जर्नी 4 दिन में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये कह रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो दोस्तों कहीं भटकिएगा मत। ये वार्निंग थी आज की वीडियो की। ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी आपको बताना, ताकि आपकी जर्नी स्मूथली पूरी हो। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, विशेस हैं, बहुत ढेर सारी विशेस कि आपकी जर्नी बहुत स्मूथली, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पूरी हो और आप खुश हों, आबाद हों और बहुत इंजॉय करें और अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।